जय हिंद दोस्तों जैसे कि हम ये सीरीज जो चला रहे हैं कि 1500 क्वेश्चन केमिस्ट्री के दोस्तों, यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन आपको करा ही रहा हूँ और उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ ताकि आप जब भी पेपर देने जाएं तो आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। बस अब जो मैं ये 1500 क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन चाहे रट्टा मार लीजिए चाहे जैसे तैयार कर लीजिए, बस आप तैयार कर लीजिए इन्हें। आप पेपर जब भी बैठेंगे ना, वहाँ 15 क्वेश्चन जो आपके केमिस्ट्री का आते हैं यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप तैयार करते चलिएगा और पेन और कॉपी जरूर लेके बैठा करिए ताकि जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ सारे आप नोट करते चलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। दोस्तों आज क्लास हम यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको 70 वो क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके आर्मी के एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते रहना, चाहे आपका बायोलॉजी वाला हो जाए चाहे आपका जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन करा रहा हूँ, और इसके साथ साथ जो आपको मैं फिजिक्स वाले क्वेश्चन करा हूँ। आज से मैंने जो जीके वाले पोर्शन भी स्टार्ट कर दिए हैं, ये सारे आप तैयार करते चलना। आपके एग्जाम से एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद जो आपका मैथ वाला पोर्शन बच रहा है, मैथ वाले भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन वहाँ पे देखने मिलेगा जब भी आप पेपर देने वहाँ पे जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे अगर आप तैयार कर लेते हैं, यकीन मान चलना कि 45 प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। और जो मैं जैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ यही क्वेश्चन आपको ऐसे ही आपके आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं जब भी आप पेपर देने वहाँ पे जाएंगे। ऐसे नहीं कि 50 क्वेश्चन कट ऑफ चली जाती है आपकी, 40 चली जाए, 41 चली जाए, 42 चली जाए, ऐसे इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल नॉर्मल से होते हैं, बस आपको वैसे क्वेश्चन पढ़ने जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना, यकीन मान चलना कि 45 प्लस क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। बस मैं जो जो क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे आप तैयार करते चलिएगा। और जैसे ही पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है, और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ एआरओ में पूछा भी गया था और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे थे। इसमें कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण आपकी नहीं है, क्योंकि जो भोजन का पचना होता है ये आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, श्वसन भी ऑक्सीकरण होता है और दहन भी ऑक्सीकरण होता है। लेकिन जो अवक्षेपण दिया जा रहा है ये आपका ऑक्सीकरण नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं और यह कौन सी अभिक्रिया आपकी होती है। और ये क्वेश्चन आपका यार दानापुर में पूछा भी गया था और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण। कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जब भी क्लास कराता हूँ आप पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए और मैं जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ यही सारे क्वेश्चन नोट करते चलना और इन्हीं का रिवीजन करते चलना। यकीन माने चलना कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बस मैं एग्जाम तक जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप तैयार करते रहिएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है आपकी, और ये जबलपुर एआरओ में आपको क्वेश्चन पूछा भी गया था और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो संक्षारण जो होती है किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, यह होती है आपकी उपचयन अभिक्रिया। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, उपचयन अभिक्रिया आपकी होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर आता है। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है उपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं वैसे ही क्वेश्चन कराता हूं जो आपके एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं, आप यही सारे क्वेश्चन नोट करते रहना, आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएगा। और 5 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपका एआरओ लखनऊ में आपका पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, उदासीनीकरण और विस्थापन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण और विस्थापन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं और यह कौन सी आपकी अभिक्रिया हो जाएगी। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ये कौन सी अभिक्रिया आपकी हो जाएगी।
या भी आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया आपकी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर में आपका पूछा भी गया था और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं क्या अभिकारक। क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रही श्वसन जो होता है यह किस प्रकार की आपकी अभिक्रिया होती है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो श्वसन जो होती है यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपकी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है, और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 से कम। यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर आता है, इसमें पूछ रहा कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। तो जो क्षारक को हम जल में घोलते हैं तो क्या मुक्त होता है, वह मुक्त होता है OH माइनस आयन। क्या मुक्त होता है, OH माइनस आयन मुक्त होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे जितने क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलना, आप एग्जाम में बैठेंगे यहाँ एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। बस मैं जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, इसमें पूछा गया है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। तो दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, किस प्रकार का अम्ल होता है, वह होता है लैक्टिक अम्ल। कैसा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है और जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। और ये भी क्वेश्चन आपका दानापुर एआरओ में आपका पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, चाहे आपका बायोलॉजी को, चाहे केमिस्ट्री को और चाहे आपका फिजिक्स को, यानी जो साइंस के क्वेश्चन करा रहा हूँ, यानी बायोलॉजी के मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन का लगभग 2000 क्वेश्चन करा रहा हूँ और केमिस्ट्री के लगभग 1500 मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और फिजिक्स को मैं यहाँ पे 1000 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं, जो साइंस के जितने भी क्वेश्चन आते हैं एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। और इसके साथ साथ मैं जो जीके के आपको 3000 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये भी आप तैयार करते रहना। यहाँ से जो क्वेश्चन आपका जीके का पूछा था सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। और जैसे ही आपको कंप्लीट होता है तो मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक वाइज वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो यह मान चलो मैं एग्जाम तक जितने क्वेश्चन कराता हूँ, अगर आप सारे क्वेश्चन नोट करते रहेंगे तो 45 प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाते हैं क्या कहा जाता है। और ये जयपुर एआरओ में आपका पूछा भी गया था। तो वो क्या कहलाते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, यानी जो जल में घुलनशील भस्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो जल में घुलनशील जो भस्म होते हैं क्या कहलाते हैं, वो कहलाएंगे क्षार। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है। तो इनमें से आपका कौन सा प्रबल अम्लीय हो जाएगा, और ये दानापुर एआरओ में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनमें प्रबल अम्लीय कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा यानी पीएच मान जिसका 0 होता है वह क्या होता है, प्रबल अम्लीय आपका हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जो पीएच मान वाला क्वेश्चन आता है हमेशा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलता है। अभी जो मैंने पिछली क्लास में पीएच मान वाले क्वेश्चन कराए थे, अगर आपने अभी तक वो सारे क्वेश्चन नोट नहीं किए तो वो क्वेश्चन नोट कर लेना, क्योंकि जब भी आपका पेपर लगेगा वहाँ पे एक मान के चलना जो पीएच मान का क्वेश्चन बिल्कुल आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जितने मैंने पीएच मान लिखा है सारे क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा।
और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर आता है, और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है और जो निकाला जाता है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइकेन। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 17 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ आपका बनता है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसमें कौन सा पदार्थ बनता है, वह बनता है विरंजक चूर्ण। कौन सा पदार्थ बनता है, विरंजक चूर्ण पदार्थ बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यकीन मान चलो, मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप सारे क्वेश्चन नोट करते चले एग्जाम में बड़ी आसानी से आप 45 प्लस क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। बस सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है, यानी हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। और ये क्वेश्चन आपका दानापुर यारों में पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। कैसा पत्र आदि किस प्रकार का सूचक हो जाएगा, प्राकृतिक सूचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों हमेशा जब भी आपका आर्मी का एग्जाम लगता है, बस वहां पे होता है कि एक एआरओ का जो क्वेश्चन होता है दूसरे एआरओ जेडआरओ में रिपीट होता है। जैसे ये क्वेश्चन आप मान लो दानापुर में पूछा गया, तो हो सकता है ये क्वेश्चन कभी आपको लखनऊ में पूछा जाए, और हो सकता है कभी आपका जबलपुर में पूछा जाए। यानी मैं जितने क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ, आपके एआरओ जेडआरओ बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बस आप ये सारे क्वेश्चन रिवीजन करते रहिएगा। और अगले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है 19 नंबर में कि अपच का उपचार, यानी जो अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन से औषधि का उपयोग किया जाता है। और ये जबलपुर एआरओ में आपको क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, एंटासिड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटासिड हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला 20 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है। पूछा गया कौन सा इनमें से ऑक्सीकरण आपका नहीं है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इनमें कौन सा ऑक्सीकरण नहीं होगा, दहन जो होता है ऑक्सीकरण होता है, और छेपड़ आपका ऑक्सीकरण नहीं होता, और भोजन का पचना ऑक्सीकरण है, और शोषण भी क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, और ये आपका यारो लखनऊ में क्वेश्चन पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि मैं और क्वेश्चन ऐसे आपको ला सकूं, यानी सभी टॉपिक वाइज जो आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। मैं यकीन मान चलना जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप सारे नोट करते चले तो 45 प्लस क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से वहां से देखने को मिल जाएंगे। बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 22 नंबर में कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, और इस परत को रंग कैसा होता है। तो इस परत का रंग कैसा हो जाएगा, इस परत का जो रंग होता है वह क्या होता है, काली होती है। रंग क्या होता है, काली होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का आपका उदाहरण है। तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, यह ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का आपका उदाहरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है। दोस्तों मैंने जितने क्वेश्चन का पीएच मान वाले पिछली क्लास में कराए, आप सारे तैयार कर लेना, एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है, इसका पीएच मान लगभग होता है 14 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 25 नंबर में कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, वह होता है 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
और अगला जो क्वेश्चन आता है इसमें पूछा गया कि दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफी कठोर होता है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका बना होता है, वह बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में हम 70 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल अभी से नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, यानी इमली में कौन सा अम्ल आपका होता है। और ये पुणे एआरओ में आपको क्वेश्चन पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली में कौन सा अम्ल हो जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, यानी उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं। और ये आपका दानापुर जडारो में आपको क्वेश्चन पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, कैसी अभिक्रिया होती है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि दानेदार जस्ता व तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है, और इसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो इसमें कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, वह हाइड्रोजन गैस आपकी उत्सर्जित होती है। दोस्तों आप सेम टू सेम ये क्वेश्चन लिखा करिए, और उसके आगे जो भी आपका आंसर है वो आंसर यहाँ पे नोट करते चलिएगा। आप ये सारे क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते, यकीन मान चलना 45 प्लस क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, बड़ी आसानी से आप वहां पे सॉल्व कर लेंगे। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रही है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं, और यह कौन सी अभिक्रिया आपकी हो जाएगी। और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ एआर में पूछा भी गया था, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, यह अभिक्रिया हो जाएगी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होते हैं, और ये आपका दानापुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, अधिक क्रियाशील। कैसे होते हैं, वो अधिक क्रियाशील होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है 32 नंबर में कि अंगूर का किण्वन करना एक है, यानी अंगूर का किण्वन करना एक है, कैसा ये हो जाएगा। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो अंगूर का किण्वन करना ये कैसी क्रिया हो जाएगी, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है। ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा आपका, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौह उत्सर्जित होती है, और ये जबलपुर एआरओ में आपको क्वेश्चन पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, श्वेत चमकदार। राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्वेत चमकदार, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऐसे भी क्वेश्चन आपके कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में अम्ल कौन सा हो जाएगा, वह होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, क्योंकि जो खड़िया हो गया, संगमरमर हो गया, पत्थर हो गया, ये तीनों एक जैसे होते हैं, लेकिन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये अलग आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है, और ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। दोस्तों जो पीएच वाला आपके क्वेश्चन जितने बनते हैं मैंने पिछली क्लास में कराए, सारे आप नोट कर लेना। जो पीएच मान के जितने क्वेश्चन है आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, 2.2। कितना होता है, 2.2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी आपका होता है, और ये दानापुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा,
बेकिंग सोडा, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, क्षारकीय दंत मंजन। कैसा मंजन होना चाहिए, क्षारकीय दंत मंजन होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर आता है। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। निम्न में से कौन सा अधातु जो है विद्युत का सुचालक है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है 40 नंबर में कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, वह धातु हो जाएगी सोडियम। कौन सा धातु हो जाएगी, सोडियम धातु हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी आपका हो जाता है। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है 41 नंबर में कि जस्ता के अयस्क है, जस्ता के अयस्क कौन से हो जाएंगे, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो जस्ता के अयस्क का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा जो हमारा जिंक ब्लेड दिया जा रहा है, यानी जिंक ब्लेड। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 42 नंबर आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है, और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपका ये कोल्हापुर एआरओ में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह नोट कर लेना, ऑक्सीजन गैस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यकीन मान चलना, मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ यही सारे क्वेश्चन नोट करते रहना। आप जब भी पेपर लगेगा वहां पे सेम टू ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है। तो इस्पात में कितना परसेंटेज कार्बन होता है, वह 2%। उसमें क्या होता है, कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, यानी कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। और ये आपका दानापुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोना, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 45 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है, और ये आपका लखनऊ एआरओ में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, कैल्शियम जो दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 46 नंबर। इसमें क्या पूछा गया कि एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, और यह धातु के किस गुण धर्म के लिए उत्तरदायी आपकी होती है। और ये आपका जयपुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, तन्यता, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 47 नंबर में कि इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है। इनमें से कौन सी अधातु भी हो और वो चमकीला भी हो, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ब्रोमीन, यानी जो ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा 48 नंबर आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होता है, यह ऊष्मा का क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा। ऊष्मा का क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया आपकी करती है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो कौन सी धातु हो जाएगी जो जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो राइट आंसर नोट कर लेना, पोटेशियम। कौन सी धातु हो जाएगी जो पोटेशियम हो जाती है, जो जल के साथ अभिक्रिया करती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, और ये आपका दानापुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्च होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्च होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आप ये सारे क्वेश्चन अभी से नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह क्या है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, क्षारीय है। कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है 52 नंबर में कि सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस प्रकार धातु को चाकू से काटा जा सकता है, यानी जो ये धातुएं दी जा रही इन्हें किस कौन सा ऐसा जो चाकू से काटा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है 53 नंबर में कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है, यानी आभूषण बनने वाला सोना कैसा होता है। और ये आपका जयपुर AR में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना 22 कैरेट का। क्या हो जाएगा, 22 कैरेट का हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के कैसे होते हैं, जो ऊष्मा के क्या होते हैं, इनका राइट आंसर नोट कर लेना। सब क्या होते हैं, सबसे अच्छे चालक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 55 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ये क्वेश्चन आपका जयपुर ARO में आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, हुआ कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आगे में ऐसे क्वेश्चन आपको ला सको एग्जाम तक जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है। इसमें क्या पूछा जाए, निम्न में से किस धातु को कैरोसिन में डुबोकर रखते हैं, यानी निम्न में से कौन सी धातु ऐसी है जिसे हम कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा सोडियम। यानी निम्न में से किस धातु को कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, जो सोडियम धातु होती है इसे कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी अधातु ऐसी है जो पानी में डुबोकर आपकी रखी जाती है। ये भी क्वेश्चन आपको जयपुर ARO में पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध होता है। इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं वही लेवल क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जैसे क्वेश्चन फिलहाल आपके आर्मी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, भूपर्पट्टी पे स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन सी है, यानी कौन सी धातु ऐसी जो भूपर्पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में आपकी पाई जाती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है, और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ ARO में पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, हुआ क्या हो जाएगा, सिल्वर, यानी जो हमारा AG दिया जा रहा है AG हमारा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हमारा 60 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन अधातु है, यानी जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं इनमें पूछा जा रहा है कौन सा आपका अधातु है। और ये आपका दानापुर ARO में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो इनमें से अधातु कौन सा हो जाएगा, क्योंकि जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट हमारा धातु होता है, और जो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, ये आपकी अधातु हो जाएगी। हाइड्रोजन क्या होती है, अधातु होती है। और यही ऑप्शन बी नंबर हम बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। लोहा भी धातु होता है, सोना भी आपका धातु हो जाता है, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन क्या होता है आपका अधातु होती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 61 नंबर आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, यानी तांबा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। और ये जबलपुर ARO में क्वेश्चन पूछा भी गया था,
और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना क्या होगा, कांसा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ब्रोमीन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यकीन मान चलना, मैं जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ यही सारे तैयार कर लेना, आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा जब भी आप पेपर में बैठेंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपको ये क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं, यानी सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। और ये आपका दानापुर ARM में क्वेश्चन पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना क्या होता है, वो सोल्डर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ रहा है कि कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। इसका भी आंसर सभी को पता ही होगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, हीरा, यानी हीरा जो होता है सबसे कठोर होता है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है, यानी कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। तो कौन सा यौगिक आपका बनता है, इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, कॉपर ऑक्साइड, यानी जो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया जो सिलिका होती है, सिलिका क्या है आपकी, और ये क्वेश्चन आपको जबलपुर ARM में पूछा भी गया था, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो सिलिका क्या होता है, जो सिलिका होता है वह एक प्रकार की उपधातु है। सिलिका क्या है, उपधातु है। तो सिलिका क्या हो जाएगी, उपधातु हो जाएगी, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, और यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है। और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ ARM में पूछा भी गया था, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आपके रिपीट हो चुके हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आघात वर्ध्यता, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और 68 नंबर में क्या पूछ रहा है कि अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं। और ये आपका जयपुर ARM में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, इसका अमलगम जो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, चाहे आपका बायोलॉजी को, चाहे आपका केमिस्ट्री को, चाहे आपका फिजिक्स का हो, चाहे आपका GK को, इनकी मैं क्लासेस लगातार आपको करा रहा हूँ। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। और इसके बाद जो आपका मैथ वाला है, मैथ के भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा दूंगा, यानी कंप्लीट आपके मैथ में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आप एग्जाम जब तक पेपर आपका नहीं हो साथ जुड़े रहिएगा, और ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा, और इन्हीं के रिविजन अभी से करना स्टार्ट कर देना। आप अगर सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, यकीन मान चलना 45 प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे आपके तैयार होने चाहिए। और 69 नंबर में क्या पूछा गया कि लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, यानी लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस आपकी उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन आपका यार जयपुर में आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, हाइड्रोजन गैस जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों आज का जो लास्ट क्वेश्चन आता है इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता है। और ये आपका जयपुर ARM में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर नोट कर लेना, जल में विलेयता, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल में विलेयता हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, मैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको जरा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम तक मैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा सकूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे। बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में से यहीं से सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।